मैं जहाँ से निकल जाता हूँ ना, कंप्लेंटें डाल चुकी हैं मेरी तो काफी ना, गाड़ी की वीडियो बना के थाने में भेजी हुई है। कितना कुछ खर्चा ऊपर से कर दिया होगा इस गाड़ी में आपने? ऐसे कुछ ध्यान नहीं है, बाकी 4-4.5 लाख रुपए लगे होंगे। तो ये देखो भाई, पीछे गाड़ी के अंदर क्या करवा रखा है भाई ने, इस तरीके का है ना, पूरा एक इनक्लोजर बनवा के 2 IND के वूफर लगवा रखे हैं। देखो भाई, दरवाजे पे भी ना भाई ने कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिड रेंजेस की प्लेसमेंट करवा रखी है। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक पूरी मॉडिफाइड ब्रेजा। भाई ऐसी मॉडिफिकेशंस आपने ना ब्रेजा पे बहुत कम देखी होंगी। ब्रेजा क्या, किसी भी गाड़ी के ऊपर बहुत कम देखी होंगी। इसके ऊपर है ना भाई बहुत तगड़े मॉडिफिकेशंस हो रखे हैं। जो भी मैं बता रहा हूँ वो इसके बूट में है, और उसका जो म्यूजिक सेटअप है मेजरली उसके ऊपर मॉडिफिकेशंस है। वैसे बाहर से भी भाई ने ना चेंजेस करवा रखे हैं। और अपना टॉप मॉडल से एक मॉडल नीचे आता है ZXi वाला, वो वाला मॉडल है कहीं ना कहीं। एक बार इस गाड़ी के ना ओनर को बुला लेते हैं और ओनर से एक बार बात करते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बहुत बढ़िया भैया, आप कैसे हो? बढ़िया भाई। सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मेरा नाम इंद्रजीत शर्मा है, मैं द्वारका मोड़ से हूँ। गाड़ी की हम बात करें, कौन सा मॉडल है, कब विचार बना था गाड़ी लेने का? ये तो 2023 मॉडल है, टॉप से नीचे वाला है, सनरूफ वाला। और गाड़ी 2023 नवंबर में ली थी। लेनी तो मुझे स्कॉर्पियो थी, ऑलमोस्ट मैंने बुक भी करा दी थी स्कॉर्पियो, लेकिन उसकी वेटिंग थी शायद 4 से 5 महीने की, और उसमें सनरूफ भी नहीं थी। फिर मैंने ब्रेजा पे गया और एट द एंड मुझे 2-1 दिन में उन्होंने वो दे दी थी गाड़ी। अच्छा, मैं कहूँ स्कॉर्पियो और ब्रेजा, ये तो भाई बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हो गया एक तरीके से, है ना। अगर क्लासिक ही लेते होगे भाई वैसे भी आप, है ना। हाँ बिल्कुल, टॉप मॉडल S11 ही लेने का वो सही हाँ है। बिल्कुल 20 लाख रुपए तक का आता है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्लासिक का ही पूरा प्लान था। लेकिन बस मुझे वो क्या कहते हैं, एक छोटा सा चुल थी जल्दी लेने की गाड़ी, तो फिर मेरे को ये लेनी पड़ी। अच्छा, मतलब ये लगा लो 6-7 लाख रुपए वो बच गए होंगे, लेकिन इतने आपने फिर ऊपर से भी लगा दिए होंगे। हाँ 3-4-5 लाख रुपए कह सकते हो आप। हाँ, बाकी मैं ये कहूँगा कि भाई फिर स्कॉर्पियो जब कैंसिल हो गई, नहीं मिल रही थी, एन ले लेते, क्रेटा, सेल्टॉस, बहुत ऑप्शन आ जाते हैं भाई उस प्राइस के अंदर। तो एक्चुअली क्या है, मेरा दोस्त भी लगा हुआ है इसमें मारुति में ना, तो एक मेरे दोस्त ने भी ब्रेजा ली थी ऐसी सेम एज इट इज, बिल्कुल इसी की वैन तैयार हो रखी है, लेकिन वो सेल हो चुकी है, वो दे दी हमने, वो पंजाब चली गई है। तो फिर मैंने उसी को देख के ब्रेजा ले ली थी। अच्छा, ZXi वाला मॉडल है कहीं ना कहीं, टॉप से एक मॉडल नीचे आता है। टॉप से एक नीचे आता है, टॉप में बस आगे मीटर के आगे स्क्रीन आ जाती थी, और इसमें वो नहीं है बस, और फॉग लैंप नहीं है बस, बाकी एज इट इज सेम है। सनरूफ वगैरह ऑलमोस्ट सेम है, सब कुछ। सनरूफ वगैरह भाई, अलॉय वगैरह सब कुछ ही मिलता है वैसे इस गाड़ी के अंदर। सब कुछ मिलता है एज इट इज, मतलब टॉप मॉडल है। बट टॉप में मैं बता रहा हूँ ना आपको कि ऊपर से एक आगे से स्क्रीन निकलती है, देन फॉग लैंप मिलते हैं, और कुछ भी। ऐसे विचार नहीं होना बेस मॉडल लेके तैयार करा लेते जब भाई खर्चा करना सोचा ही नहीं था उस टाइम ऐसा कुछ। अच्छा, कि ऐसा करना है, तैयार करना नहीं करना, बस ले ली थी गाड़ी शुरू में, फिर देख के धीरे धीरे दूसरों को देख देख के करना पड़ा तैयार, चल हो गई। कितने कुछ पैसे की आई थी भाई उस टाइम पे 2024 में? उस टाइम मैंने ये ली थी शायद 13-17 के आसपास समथिंग ऐसी कुछ ली थी। अच्छा, 13 लाख रुपए में ये ली थी। वैसे ये है कि भाई विक्टोरियस वगैरह भी आ गई थी इस टाइम पे। हाँ विक्टोरियस आ गई थी, बट मेरे को ब्लैक गाड़ी का मन था, विक्टोरियस में शायद ब्लैक कलर नहीं है। हाँ, तो फिर मैं इसी पे गया। ZXi वगैरह में यही वाला सेम वाला ब्लैक है वैसे हाँ, इसके अंदर। बिल्कुल। और बाकी ये गाड़ी से हम बात कर लेंगे भाई, है ना। ZXi वाला मॉडल है, CNG में नहीं विचार बना कि भाई CNG मेरे दोस्त ने ले रखी थी, मेरी जिद थी कि मैं CNG नहीं लूंगा, CNG को नहीं चलाएगा। बेसिकली मेरी रनिंग कम है, 2023 मॉडल है, और ये अभी तक सिर्फ 22,000 ही चली हुई है। 22 से 23,000 मेरी रनिंग ही नहीं है। हम लोग बस रात को ही थोड़ा क्लब वगैरह जाना हो तो ही चलाते हैं, नहीं तो मेरे पास दूसरी गाड़ी है नेक्सॉन, मैं उसी को रन करता हूँ ज्यादा। नई वाली ब्रेजा आ गई भाई अब मार्केट के अंदर, है ना। फेसलिफ्ट आ चुका है। फेसलिफ्ट आ गया, ऐसे थोड़ा बुरा नहीं लगा 2 साल में भाई नया मॉडल निकाल दिया, कह वैल्यू कम हो गई होगी गाड़ी कह सकते हो, लेकिन अपनी गाड़ी की तैयार हो रखी है, चली जाएगी। अगर कभी बेचना चाहे तो कोई ऐसी वो बात नहीं है। बहुत तैयार करने वाली गाड़ी तो आपको पता ही है, जल्दी चली ही जाती है। हाँ, वैसे भाई गाड़ी से कोई दिक्कत परेशानी 2 साल हो गए आपको ना? कुछ भी नहीं, बहुत स्मूथ, बहुत बढ़िया चलती है। माइलेज वगैरह से बात करें, जैसे 20 इंच के अलॉय भी लगवा रखे भाई आपने इस गाड़ी के अंदर, और हैवी म्यूजिक सेटअप भी है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। उसके ऊपर भी हम आएंगे, और लिथियम बैंक वगैरह, मतलब जो भी कुछ हो सकता था म्यूजिक सेटअप वो करवा रखा है। कितनी कुछ माइलेज वगैरह दे देती है भाई ये? पहले तो ये दे रही थी शायद 11 से 12 की, अब ये दे रही है शायद 7, 7.5 ऐसे कुछ दे रही है। अच्छा, ये मॉडिफाई कराने के बाद थोड़ी हाईवे पे दे देती होगी 13-14। हाईवे पे नहीं, ज्यादा खींचोगे तो 9। अच्छा, ज्यादा खींचोगे तो 9। वैसे मेरी हाईवे पे रनिंग आई नहीं, हम लोग जाते ही नहीं कहीं पे। अगर जाते हैं तो दूसरी गाड़ी लेके जाते हैं, लोकल ही चलानी होती है। टॉप स्पीड भाई टेस्ट की थी इस गाड़ी की आपने? वैसे टॉप स्पीड में ज्यादा भगाता नहीं हूँ, वैसे गाड़ी मुझे भगाने का शौक ही नहीं है, स्लो में म्यूजिक सिस्टम चलाने का शौक है। वैसे मैंने चलाई हुई लास्ट 140। अच्छा, इससे ऊपर नहीं चलाई मैंने। वैसे चली जाती है गाड़ी है ना, लेकिन बिल्कुल 160 सूट चली जाती है ब्रेजा। ठीक है। मॉडिफिकेशन से वैसे अब बात कर लेते हैं भाई, कितना कुछ खर्चा ऊपर से कर दिया होगा इस गाड़ी में आपने? ऐसे कुछ ध्यान नहीं है, बाकी 4-4.5 लाख रुपए लगे होंगे। हाँ, मतलब भाई इतने तो लगे ही होंगे। पीछे से मैं आपको दिखाऊंगा जो क्रेजी चीज करा रखी है ना इसके अंदर, वो अलग से है। मतलब जो वॉलपेपर है ना वो थोड़ा यूनिक कह लो, और मतलब है भाई कुछ अलग, मैं आपको दिखाऊंगा 18+ ही देखना। हाँ, और बाकी एलॉय वगैरह की बात करें, स्पेसिफिक यही वाले डिजाइन और 20 इंची में लगवाना है, कैसे विचार बना भाई? नहीं, इससे पहले मैंने क्रोम डलवाए हुए थे। पहले नॉर्मल जो क्रोम थे 5 वाले वो डलवाए थे, फिर उससे मन भर गया, फिर मैंने स्टार वाले डलवाए थे। अब मैं आपको क्लिप दे दूंगा।
और उसके बाद फिर मैंने ये डलवाए थे। अच्छा, और इसके अलावा ये तीसरा पेयर है मेरा। अच्छा, 20 इंच में ही है ये हाँ, वाला तीसरा पेयर है मेरा। इससे और बड़े नहीं लगवाने का विचार? 22 इंची का प्लान बन रहा है अभी। अच्छा। देखो अगर हो सका तो डलवा देंगे। ठीक है, इससे कोई दिक्कत परेशानी वैसे ना, कुछ इजीली चलती है, उठवानी पड़ी हो गई, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ स्टॉक में फिट हो गया ना? टॉप में फिट हो। क्या कुछ खर्चा आया था वैसे भाई इन एलॉय को लगवाने का? एलॉय में से बेसिकली मुझे ध्यान नहीं है, एक दोस्त है उसके थ्रू लगवाए हुए थे मैंने, पेटी पुटी समथिंग कैसे कुछ है। ठीक है, मॉडिफिकेशन से और बात कर लेते भाई। तो पीपीएफ वगैरह रैप वगैरह कुछ करवा रखा? हाँ, पीपीएफ इसमें पीपीएफ करा रखी है मैंने, मेरे दोस्त की शॉप है क्रिएटिव ऑटो के नाम से, उससे करा रखी है मैंने। ठीक है, आगे से मॉडिफिकेशंस करवाने की वैसे तो कोई जरूरत है नहीं भाई, क्योंकि टॉप मॉडल के अंदर ऐसी टॉप मॉडल लाइटें आती है, डीआरएल वगैरह, प्रोजेक्टर वाइट एलईडी। नहीं, इसमें मैंने प्रोजेक्टर में भी काम करा रखा है। अच्छा, क्या करवा रखा है भाई इसके मैं अंदर? दिखा देता हूँ आपको। इसमें अंडर बॉडी और प्रोजेक्टर वो डीआर वो करा रखा है, हाँ, डेमन है। बिल्कुल डेमन आई करा रखा है। ये इस तरीके से देखोगे तो ये भाई ने डेमन आई करा रखा है, और अंडर बॉडी लाइट भी लगवा रखी है इस गाड़ी के अंदर। अभी डे हो रहा है तो शायद में भी दिखे ना, ये करा रखी थी बेसिकली। मैंने बोली तो उसको ये भी थी, बट ये हुई नहीं उसमें। ठीक है, और सामने यहाँ पर देखोगे तो लेजर वाले प्रोजेक्टर लगवा रखे हैं अलग बिल्कुल। से। और साइडों से वैसे बात कर लेते हैं तो ये बैटमैन स्पॉइलर वगैरह है। तो भाई इस गाड़ी के हिसाब से बताऊं तो छोटी चीज है इसके अंदर। अगर मैं आपको एक बार पीछे ले जाके दिखा देता हूँ, जो मेजर सेटअप जो इसके अंदर है ना, जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, तो वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि भाई क्या कुछ लगा हुआ है इस गाड़ी के अंदर। तो ये देखो भाई, पीछे गाड़ी के अंदर क्या करवा रखा है भाई ने, इस तरीके का है ना, पूरा एक इनक्लोजर बनवा के 2 IND के वूफर लगवा रखे हैं भाई। और ये इतनी बड़ी एक पेटी बनवा रखी है, पूरी ट्यून्ड पेटी होगी कहीं ना कहीं। और ग्राफिक्स है भाई, ये कुछ अलग है। इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, भाई बोलेंगे भाई क्या करवा रखा है गाड़ी के अंदर। कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ यूनिक सा करने का मन किया था। तो मेरा दोस्त है और जो मेरी गाड़ी तैयार करता है ऑटो नीड्स, उसका दिमाग था थोड़ा सा मेरा था, तो कुछ यूनिक सही कर दिया। अभी राइड पे भी गए थे तो काफी सारी, अगर आपने वीडियो देखी तो बहुत बंदों ने वीडियो डाली हुई है। हाँ, और वैसे वूफर वगैरह की हम बात करें भाई, कितने RMS के हैं? क्या ये 1250 के पेयर डाला हुआ है, एक 1250 टोटल 2500 RMS है। 2500 RMS बज रहा है इस गाड़ी के अंदर। लिथियम बैंक वगैरह है भाई? हाँ बिल्कुल, लिथियम बैंक डाला हुआ है नीचे। एक लिथियम बैंक है, एक लिथियम स्टेपनी की बैंक जगह होगा। स्टेपनी नहीं, स्टेपनी हटा दी है, उसके नीचे लिथियम है। स्टेपनी बिल्कुल हटाई दी है इसमें। एम्पलीफायर वगैरह से बात करें, कौन से एम्पलीफायर लगे? 2 इसमें और आगे लगे हुए हैं एम्पलीफायर, एक नाकामिची का लगा हुआ है DSP, और एक MRX का लगा हुआ है जो ट्विटर और पीछे वाली मिड रेंज कर रहा है, और एक आपका इंटरफायर लगा हुआ है 3800। और इस गाड़ी के अंदर भाई काफी मिड रेंजेस भी बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। हाँ, मिड रेंज इसमें 10 लगी हुई हैं। अच्छा, टोटल 10 मिड टोटल 10 लगी हुई हैं। 3 पेयर 180 लगा हुआ है और 2 पेयर 150 लगे। अच्छा, DB की जो आती है हाँ, DB की सिल्वेस्टर 150 है और वो 180 है। ठीक है, अगर आपको मिड रेंजेस भी एक बार दिखाऊं ना आपको, तो ये देखो भाई, दरवाजे पे भी ना भाई ने कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिड रेंजेस की प्लेसमेंट करवा रखी है। कस्टम ऐसे डोर पैड बोलते हैं इसको, इस तरीके से ये बनवा के पूरा एल्केंटारा लगवा रखा है यहाँ पर भी। और जो इंटीरियर है ये भी भाई पूरा मॉडिफाई करवा रखा है भाई ने कुछ इस तरीके से। यहाँ देखोगे तो एक बार वो भी मैं आपको दिखा दूंगा भाई। मिड रेंजेस की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर है। और एक बार चलो भाई इसी के साथ है ना गाड़ी के अंदर चल लेते हैं, और गाड़ी के अंदर से एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इस तरीके का है ना भाई ने पूरा इंटीरियर करवा रखा है। ये जो है ये हाइड्रोडिप है जहाँ तक है ना। हाँ, बिल्कुल हाइड्रोडिप है। ये भी आपने चेंज करवा रखा है व्हाइट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करवा रखा है। ये कैसा विचार बना कि व्हाइट एंड ब्लैक थीम कुछ इस तरीके से देते हैं भाई, जैसे मार्बल होता है ना, मार्बल जैसा। हाँ, बेसिकली क्या है, मैं थोड़ा सा कुछ यूनिक ही, सब लोग रेड मैरून येलो ऐसा कुछ कराते हैं, तो मेरे दिमाग में यही था ब्लैक गाड़ी है तो कुछ वाइट कराया जाए तो काफ़ी अच्छी सी लगेगी। तो बस यही है, मेरे मन में वाइट आया था और मैंने वो हाइड्रोडिप भी मैरून सा करता, मैंने कहा नहीं मेरे को प्रॉपर ही वाइट चाहिए, तो फिर ये थीम निकल के आई थी। ठीक है, और ये वाला पार्ट पूरा चेंज है। और हाँ, जो छत है इसके ऊपर भी एल्केंटारा करवा रखा है ब्लैक, पूरी ब्लैक रूफ करा रखी है मैंने। ठीक है, इस तरीके से सीट कवर वगैरह भी है, ये भी कस्टमाइज्ड ही है। मतलब पूरा इंटीरियर चेंज करा दिया भाई ने टॉप मॉडल लेने के बाद। हाँ बिल्कुल। मैं ये कहूंगा जैसे स्टीरियो वगैरह है, ये तो स्टॉक स्टीरियो है अपना, है ना, जो कंपनी से टॉप मॉडल में आता है, एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले वगैरह सब चल जाता है। ये चेंज करवाने का विचार नहीं बना कि भाई जब इतना हैवी सेटअप चला रहे हैं, पायनियर लगवा लेते हैं एंड्रॉइड। बेसिकली क्या है कि थोड़ी सी ना फिर लुक खराब हो जाती है, कह सकते हो आप, और कुछ इसमें ध्यान भी नहीं दिया। बेसिकली मैं इससे रन ही नहीं करता हूँ। अच्छा, मैं अपना डायरेक्ट DSP से रन करता हूँ, फोन से करेक्ट है, इसको मैंने क्लोज ही कर रखा है बेसिकली। ठीक है, और हनीवेल के यहाँ पे शायद DB लगे हुए हैं। हाँ जी, हनीवेल लगे हुए हैं। और ये स्टॉक वाले ये तो बंद ही करवा दिया होगा भाई। हाँ, पूरा सेटअप नहीं चल रहा उसमें भी। मेरा मन है 3 इंची की डालने की, बट देखो अभी थोड़ा सा कुछ यूनिक करने वाले हैं हम। ठीक है, और 15-20 दिन की बात है, शायद कुछ और नया आने वाला है इसमें। मैं कहूंगा कि भाई इतना जब सेटअप करवाया आपने, है ना, इतना इसके अंदर RMS लगा हुआ है, सनरूफ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं? डैम करा रखे है, डबल डैम है सब कुछ, दरवाजे वगैरह ऑलमोस्ट सनरूफ सब डबल डैम कर रखा है। कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं है। मैं ऑलमोस्ट जब भी गाड़ी चलाता हूँ तो सनरूफ ओपन करके चलाता हूँ। अच्छा, क्योंकि भाई जब इतना हेवी बेस बजेगा ना सनरूफ में दिक्कत बिल्कुल इशू आता है, बिल्कुल इशू आता है। तो करती होगी वैसे। हाँ बिल्कुल, काफी फ्लेक्स करती है, लेकिन कभी मैं अगर म्यूजिक मुझे लाउड सुनना होता है, लाइक लिटिल बिट सुनना है तो सनरूफ बंद करके, लाउड सुनना होता है तो मैं प्रॉपरली खोल के ही सुनता हूँ।
ठीक है। और ये देखोगे भाई यहाँ चाइनीज पेच मार रखे हैं भाई ने, जो सनग्लास होल्डर होगा ये तो आते ही एक बार सिस्टम बसते ही टूट जाता होगा। ये काफी बार मेरे साथ हो चुका है, तो 3-4 बार मैंने चेंज कराया तो ये हट गया। ये सब कुछ निकला हुआ है, मैंने अटका रखा है, ये सब बिल्कुल अटका रखा है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो एक बार चलो भाई, एक बार पीछे जो एम्पलीफायर वगैरह की प्लेसमेंट है ना, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। पीछे वाली सीट पे ही है एम्पलीफायर। बिल्कुल। तो भाई पीछे देखो कुछ इस तरीके से ना भाई ने यूनिक प्लेसमेंट करवा रखी है एम्पलीफायर की, फट्टे पे करवा रखा है सब कुछ। भाई एम्पलीफायर वगैरह की हम बात करें, कौन से एम्पलीफायर है? ये इंटरफायर है, 2 ओरा का लगा हुआ है, एक MRX है और एक फेडेला का DSP लगा हाँ, हुआ है। DSP लगा हुआ है। इंटरफायर है ये भाई, कितने RMS का है इतना ये बड़ा? शायद 3500 है, मैंने 3800 बोला आपको, ये 3500 लगा हुआ है, मेरे ध्यान नहीं है। हाँ 3500 है। और ये वाला 200.4 है शायद। हाँ, ये 4 दोनों। है। और ये MRX का 4 चैनल लगा हुआ है। 4 चैनल लगा हुआ है, जिसमें ट्यूटर और पीछे वाली मिड रन कर रही है। ठीक है। और भाई पीछे से देखोगे ना, ये है भाई असली, ये देखो इस तरीके से। और नीचे आपका पावर बैंक लगा हुआ है इसके, शायद ये आएगा नहीं। बैंक लगा हुआ बिल्कुल नीचे प्रॉपर स्टपनी हटा के वो लगा रखा है मैंने। ठीक है। और जो क्वालिटी भी है ना भाई, वो भी बढ़िया करवा रखी है भाई ने। कुछ इस तरीके की वायरिंग वगैरह देखोगे ना तो कोई ऐसे वायर लूज नहीं है, सब कुछ बढ़िया है एक तरीके से। स्लीव वगैरह लगवा रखी है, ये देखो इस तरीके की पूरी। और जो पीछे सिल्वेस्टर बता रहे थे भाई, वो देखो ये सी पिलर पे साइड से ऐसे बनवा रखे ये पूरा यहाँ पे भी कस्टमाइज बनवा रखा है भाई। मिड रेंजेस वगैरह जो ये है लाउड, ऐसे क्या लगता है बेस ज्यादा है या मिड रेंजेस ज्यादा है? एक्चुअली क्या है, मुझे वोकल का ज्यादा शौक है। जो मेरी गाड़ी तैयार करता है ना, वो भी ये बोलता है कि बेस का करो, बट मुझे वोकल का ज्यादा, कि मतलब कहीं से गाड़ी चली जाए तो पता चले कि यहाँ बज रही है। तो इसीलिए मैंने मिड ज्यादा डलवा रखी है। अभी मैं और भी डलवाने वाला हूँ इसमें, जल्दी 1 पेयर और डलेगा मिड। मैंने बताया ना आपको, 1 पेयर मिड और 3 इंची की वो। तो बेसिकली मुझे वोकल का ज्यादा शौक है, बेस का इतना शौक नहीं है मुझे। ठीक है। दरवाजे पे शायद 3 लगे हुए हैं अभी। हाँ, है ना? एक और लग जाता, 4 लग जाता, 4 लग जाएंगे तो। हाँ, बट अभी मैंने उसमें 3 लगवाया, मैं ऊपर लगाऊंगा एक। ठीक है उधर। तो अभी चलो भाई एक बार इसी के साथ मैं आपको ना इसकी आवाज सुना देता हूँ कि कैसी कुछ इसके अंदर बेस और कैसी कुछ वोकल्स वगैरह आने वाली है। तो भाई ऐसी कुछ आवाज वगैरह थी, वोकल्स वगैरह थी, काफी क्लियर वोकल्स हैं। और भाई गाड़ी के अंदर जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो माइक के मतलब स्पीकर के प्रेशर की वजह से ना माइक इतना अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाता और आवाज थोड़ी बहुत फटी हुई आती है। बाहर निकल के मैंने जैसे आपको दिखाया था, तो भाई खुद ही देख लिया होगा आपने कि कितनी दूर तक आवाज आ रही है। मतलब ये देखो भाई, बच्चे भी आ गए हैं देखने, इतनी तेज आवाज आ रही थी गाड़ी के अंदर से। पीछे पब्लिक भी हाँ ये देखो भाई, पीछे भी लोग देखने आ गए हैं कि क्या कुछ बज रहा था गाड़ी के अंदर। बहुत अल्टीमेट आवाज है भाई, क्लैरिटी जो है भाई वो है कहीं ना कहीं तगड़ी है ना। ऐसे नहीं है कि सिर्फ शोर शराबा हो रहा है गाड़ी के अंदर। भाई मैं बता रहा हूँ ना, मैं कभी भी गाड़ी में कुछ भी छोटा मोटा भी काम कराता हूँ ना, तो पर गाड़ी के लिए 1-1 दिन दे देता हूँ उसको, क्योंकि मेरी रनिंग है नहीं ज्यादा। मैं बहुत तसल्ली से काम कराता हूँ। अपना भाई है निखिल, ऑटो नीट के नाम से उसकी दुकान है, असालतपुर जनकपुरी से आप राइट हो गए तो अपना खास भाई है वो। मतलब अगर छोटा मोटा 2 घंटे का भी काम है तो मैं उसको कहूँगा तो 6 घंटे ले, मुझे आराम से काम कराना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और 500 मीटर तक तो आवाज जाती होगी भाई इसकी आराम से। कभी नोट नहीं करी बात की, पब्लिक ही बता सकती है कि क्या रिएक्शन है। मतलब मैं जहाँ से निकल जाता हूँ ना, तो ऑलमोस्ट कह सकते हो आप जेलस फील करने वाले बहुत ही कंप्लेंटें डाल चुके हैं मेरी तो काफी ना। ऑलमोस्ट हम ज्यादातर
आपका उत्तम नगर जनकपुरी घूमते हैं तो काफ़ी इस गाड़ी की वीडियो बना बना के थाने में भेजी हुई है। किलसने वाले आप कह सकते हो, तो वीडियो डाल रखी है, बढ़िया फेमस कर रखी है उन्होंने मेरी गाड़ी। हाँ, और क्योंकि बंद करके भी चलाते होगे भाई, तो भी इतनी तो तेज है ही आवाज की जब भी बाहर निकलेगी। ऑलमोस्ट मैं बंद करके ही चलाता हूँ, खोल के चल, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कोई मुझे देखे। मैंने फिल्म्स वगैरह चढ़ा रखी है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा वैसे किसी को, मैं अपने रिस्क पे चलाता हूँ। तो कभी भी मैं गाड़ी चलाता हूँ तो बंद करके ही चलाता हूँ। और ये भाई गाड़ी के अंदर भी बैठ के सुन रहे हैं ना, तो इतनी मिड रेंजेस की पावर इतनी है कि कानों में ना वो पी जैसी नहीं हाँ, होता है। मेरे को तो देखो हैबिट हो चुकी है कि आदत हो चुकी है मुझे सुनने की। बाकी कोई नया बंदा आता है तो हल्का सा 2-3 सेकंड बजा के, कल मैं अपने टैगोर गार्डन मेरे दोस्तों के पास गया हुआ था, तो उन्होंने बोला अपना सेटअप सुना दे, तो हार्डली वो 2 से 3 सेकंड सुना, उन्होंने कह रहा बंद कर दे। हाँ। तो मुझे तो हैबिट हो चुकी है खैर। और पूरी आवाज पे भी भाई रेगुलरली आप भी नहीं सुन पाते होगे। नहीं, मैं भी थक चुका हूँ, कई बार मेरा मन फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मैं सोचता हूँ कि उतार दूं इसको। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि भाई इतना लाउड जब म्यूजिक सेटअप बजता है ना गाड़ी के अंदर, तो ये शौकीन गाड़ी ही तैयार करवाता है बंदा कि भाई शाम को अपना 2-4-5 किलोमीटर घुमाए, गाड़ी में गाने सुन लिए, तो इस तरीके की पूरी गाड़ी तैयार होती है। बाकी भाई फ्लेक्स वगैरह की हम बात करें, वैसे ड्यूअल लेयर डैम्पिंग है पूरी गाड़ी, है ना? हाँ, डबल डैम्प है, दरवाजे भी, छत भी, हर चीज। डिग्गी तो आपकी 3 बार डैम्प हो रखी है, बाकी छत भी 2 बार डैम्प है, दरवाजे भी 2 बार डैम्प है। ठीक है, तो जो फ्लेक्स वगैरह है भाई, करती है गाड़ी बेस की वजह से बाहर फ्लेक्स कुछ? हाँ, मतलब कह सकते हो पूरी करती है। और हेयर ट्रिक भी देती ये होगी भी भाई? करती है, और काफी आप किसी शॉप से चले तो उसके शीशे भी फ्लैक्स करते हैं पूरे। और भाई हेयर ट्रिक वगैरह भी आई जाती होगी हाँ, इसके अंदर? कह सकते हो। अभी भाई ट्राई करके देखेंगे कि कितनी हेयर ट्रिक आती है। सबसे पहले मैं आपको है ना बेस ही दिखा देता हूँ कि कितनी कुछ बेस आ रही है गाड़ी के अंदर से। ऐसे कुछ होता है ना। भाई ऐसे कुछ थी, हेयर ट्रिक वगैरह भी आ रही थी। मैं कह रहा हूँ और सिल्की बाल होते तो भाई तगड़ी हेयर ट्रिक वो वगैरह लड़कियों के बालों में ज्यादा आती है ना, अब लड़की नहीं है। हाँ। लड़की लानी पड़ेगी नेक्स्ट टाइम। बाकी इनमें भी आ रही है भाई, थिक बालों में भी हेयर ट्रिक आ रही है। अंदर बैठ के पता चलता है कि भाई वो जो प्रेशर बन रहा कह है। सकते हो। हाँ, तो भाई ये कुछ रिव्यू था। आगे चलिए भाई कुछ और अपग्रेड कराने का इसके अंदर बिल्कुल और है भी। जरूर कराएंगे आपको, 15-20 दिन बाद फिर कोई चेंज करा के दिखाएंगे। हाँ, बाकी 2 साल हो गए भाई इसकी सनरूफ में, मुझे तो लगता है कि कुछ दिक्कत परेशानी आई गई होगी अभी तक। नहीं, कह नहीं सकते, बस वो थोड़ी सी मैंने जो छत ऊपर करा रखी है ना ब्लैक, उसकी वजह से वो नीचे वाला ऊपर नीचे नहीं होता है। हाँ। बाकी कोई इशू नहीं है। अगर देखो सनरूफ की भाई यहाँ से दिखाऊं ना, तो थोड़ी सी बैठ गई है। थोड़ी बहुत कहीं से बैठ चुकी है, हाँ, कहीं से बिल्कुल। ऊपर है, तो इस तरीके से कोई लीकेज वगैरह तो नहीं हुई ना? ना भाई ना, अभी कोई तक? लीकेज नहीं है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, इतना हैवी सेटअप चलता है ना, तो सनरूफ में तो दिक्कत आई बहुत जाती है। दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है। बाकी अभी तक इसमें ही नहीं है, क्योंकि मैंने डे 15 या 20 डेज में शुरू में ही करा दी थी। अच्छा। हाँ, डैम। और क्योंकि वही है भाई, मारुति की रिलायबिलिटी अच्छी है, इसमें वैसे भी कोई दिक्कत परेशानी आती नहीं है गाड़ी के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल। ठीक है, तो भाई ये कुछ रिव्यू था ब्रेजा का। तो भाई कमेंट करके जरूर बताना आपको कौन सी चीज़ की गाड़ी की अच्छी लगी, और जो अलॉय लगा है वो अच्छे लगे या फिर म्यूजिक अच्छा लगा। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल, मारुति ब्रेजा का।